खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज जिंदगी में अगर कुछ है, अगर कुछ पूछने वाला है, कुछ करने वाला है, तो मुझे लगता है उसके लिए एक्सरसाइज सबसे बेहतर है। मैं कुलदीप शुक्ला IND 24/7 न्यूज के लिए एक नई पहल लेके आया हूं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए और हमें सुबह क्या करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। देखिए, सुबह जहां तक उठने की बात, मैं मानता हूं कि आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं, वो 4 o'clock भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर हमेशा वेदों, पुराणों और गीता, भगवत सारी चीजों में ये कहा गया है कि आप जितनी प्रातः जल्दी उठ सकते हैं वो सबसे बेहतर होता है अपनी लाइफ का। अगर सुबह प्रातः उठते हैं तो आपका माइंड मेकअप उसी हिसाब से होता है, कुछ ना कुछ करेंगे। अपने वर्कआउट के लिए लोग निकलते हैं, 10 o'clock पे निकलेंगे, 9 o'clock पे निकलेंगे, 11 o'clock पे निकलेंगे, लेकिन उससे पहले और बीच का जो समय होगा उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करेंगे। और जब आपके समय होगा तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज उसका एक हिस्सा होगा, जो आपके शरीर, आपके मन और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता भी है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आप जिस वर्कआउट पे भी जाएंगे, आपने एक्सरसाइज करना जरूरी है। डोले सोले बनाना जरूरी हो सकता है एक नई यंगर लड़के को, लेकिन एक उम्र दराज व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो अपने आप को स्वस्थ रखना, खड़े रखना और एनर्जिक रखना, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, भरण पोषण करना होता है, अपने परिवार को चलाना होता है। तो यही हर व्यक्ति का एम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसका शरीर और उसका मन बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए हमें सुबह उठ के वर्कआउट पे जाना ही चाहिए, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। आप योगा करते हैं, वेल, अगर आप जिम जाते हैं, अच्छा है, आप टहलते हैं, बहुत अच्छा है, और किसी भी तरीके से आप, मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप आधे घंटे डांस भी करते हैं ना, तो वेल एंड गुड फॉर द लाइफ एंड योर हेल्थ, क्योंकि ये चीजें केवल आपका शरीर चलना चाहिए, वो किस तरह से चलता है, क्या करता है, ये जरूरी नहीं है, उसको मूवमेंट देना जरूरी है। और इसीलिए मैंने आज यहां पर जिम में आके, चूंकि मैं खुद भी सुबह कुछ ना कुछ करता हूं, एक नया सूट करने की कोशिश करी और यहाँ के जो जिमर्स हैं उसे जानने की कोशिश की कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। हमारे लिए जिम जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, योगा जरूरी है, या जिंदगी जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीज हम नहीं करेंगे, मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा था कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तो ये क्लियर, ये एक वर्ड नहीं है, ये पूरा सारांश है कि अगर आपके स्वस्थ रहने की वजह नहीं है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, आपका शरीर आपके दिमाग के साथ काम नहीं करता है, तो यकीन मानिए कि आप हर दिन अपनी उम्र घटा रहे हैं, अपना दिमागी संतुलन बिगाड़ रहे हैं और अपने शरीर को बहुत ओत-पोत कर रहे हैं। जहां पे कहते हैं कि एक दिन में फिर कुछ भी नहीं आता, जब आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हो, बहुत ज्यादा रील से अलग हो जाते हो, अपनी सोचने की पद्धति खत्म कर देते हो, और इसी बीच में अगर आप पे गलती से व्यसन और आ जाते हैं, आप दारू पीने लगते हो या कोई दूसरी चीजें आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन आपके शरीर के लिए सबसे बैड पोजिशन वाला दिन होता है। तो अगर इन सब चीजों से दूर रहना है, कि दूर रहने के लिए आपने, बहुत जरूरी है कि किसी ना किसी चीज के पास जाना पड़ेगा। तो उन चीजों से अगर दूर रहना है तो आपको व्यायाम के पास आना पड़ेगा। सहारा अच्छे का बेहतर होता है बुरे से, तो बुराई को हटाने के लिए व्यायाम सबसे अच्छी और कारगर चीज है, क्योंकि आपका अगर मन संतुलित है, मन अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो वो अच्छी दिशा में सोचेगा। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे मन को तंदुरुस्त और अच्छे से स्वस्थ बनाए रखती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सुबह व्यायाम करें और मेरे इन साथियों की बात भी सुने। धन्यवाद। अगर आप अपना किसी भी काम में परफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको अपना माइंड अच्छा रखना होगा, और अगर आपका माइंड अच्छा होगा तो आप किसी भी काम को करने में सक्षम रहेंगे। और माइंड को अच्छा करने के लिए सुबह सुबह व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा। और मैंने ये देखा है कि मैं पिछले 3 महीनों से वर्कआउट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि जिम ही करें, आप योगा करें, व्यायाम करें, जिम जाएं। मैंने अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं
कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठकर जिम में जाता हूँ। जिम में जाके वर्कआउट करता हूँ और वहां से आके मैं एक टीचर हूँ तो तैयार होकर स्कूल भी जाता हूँ और मैं पूरे दिन देखता हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी प्रॉपर बनी रहती है। गलत विचारों से, हर तरीके से कोई भी टेंशन, किसी भी तरीके की कुछ भी मेरे माइंड में नहीं आती। अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है और प्रॉपर दिमाग में पूरी तरीके से शांति है। किसी भी काम को करने में मैं सक्षम हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे चेंजेस देख रहा हूँ मैं अपनी बॉडी में कि जो वर्कआउट से पहले ये सारी चीजें नहीं थी। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरा 5 बजे का मॉर्निंग रूटीन है। मैं डेली सुबह 5 बजे जल्दी उठकर वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ और मैं कम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और मैं वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं हमेशा नेचुरल रहने की कोशिश करता हूँ। मैं नेचुरल ही फूड खाता हूँ और नेचुरल ही मैं अपनी बॉडी बनाता हूँ। मैं सनी यादव। मैंने जब से समझदार हुआ हूँ तब से मैंने एक ही बात सीखी है कि मुझे अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है और मुझे नशे पत्ते से काफ़ी दूर रहना है। और मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे मिलने वाले हों, जो मेरी जिम में जिम करने आते हैं, उनसे भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना नशे पत्ते से दूर रहो और आप वर्कआउट पे ध्यान दो। आप अच्छी सेहत बनाओ और स्मार्ट दिखो। जितना स्मार्ट दिखोगे, स्मार्ट जब ही दिखोगे जब आप वर्कआउट करोगे। वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको नशे पत्ते की लग जाएगी आदत। इसमें आप ज्यादा जीवन नहीं जी सकते हो। वही लास्ट में रह सकती है तुम्हारी 40 या 50 की एज में।